और चलिए अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश हो सकती है। मैदान के निचले इलाकों में बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन भी हो सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 13 से 19 अगस्त तक देहरादून समेत प्रदेश के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के कोप्पल में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे एनडीआरएफ के जवानों की बोट पलटने के बाद वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से 4 लोगों को सुरक्षित निकाला। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कच्छ में पानी में बहा रेलवे ट्रैक। राज्य में 12 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। ओडिशा के बोलांगीर में भारी बारिश के बाद झरने में तेज बहाव से मंदिर में फंसे श्रद्धालु फंस गए। उत्तराखंड के चमोली जिले में घाट क्षेत्र में सोमवार तड़के भारी बारिश के दौरान 3 अलग अलग गांवों में हुए भूस्खलन की घटनाओं में 3 मकान ढह गए। मलबे के नीचे कई लोग दफन हो गए। चमोली की ही तरह देहरादून में भी पानी का कहर जारी है। उत्तराखंड की राजधानी में देर रात बारिश जारी है। इस वजह से रिस्पना और बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में जल भराव है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में विधानसभा पहुंचेंगे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अयोध्या में संपूर्ण विवादित भूमि 2.77 एकड़ पर दावा करने वाले रामलला विराजमान की ओर से आगे बहस शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य के वर्तमान हालात को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग ली के साथ बीजिंग में मुलाकात की। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने जो फैसला लिया वह उसके संविधान के तहत है और उससे न तो पाकिस्तान की सीमा पर कोई असर होता है न ही चीन की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अनुच्छेद 370 में बदलाव किए जाने के बाद राज्य में हिंसा वाले बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को घाटी का दौरा कराने और जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए वह विशेष विमान भेजेंगे। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में अफवाह फैलाने वाले कुछ ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक कुल 8 लोगों के अकाउंट शामिल हैं जिनको बंद करने की सिफारिश की गई है। दुर्गा पूजा शुरू होने में भले ही अभी काफी समय बाकी हो, लेकिन कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर सियासत तेज है। दुर्गा पूजा कमेटियों को इनकम टैक्स नोटिस दिए जाने के खिलाफ टीएमसी कोलकाता में आज प्रदर्शन करी। आज प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने सोनभद्र के उम्भा गांव जा रही है। सोनभद्र हत्याकांड के बाद सरकार प्रियंका को उम्भा गांव जाने से एक बार पहले रोक चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की। साथ ही बिरला ने मुलाकात के दौरान प्रणब दा को भारत की संसद पुस्तक भेंट की। कहा महत्वपूर्ण मामलों में प्रणब दा से मार्गदर्शन लेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार रात को अनजान शख्स ने एयरपोर्ट डीसीपी ऑफिस में फोन कर टर्मिनल 2 पर बम होने की बात कही थी। कॉलर ने कहा एयरपोर्ट को बचा सकते हो तो बचा लो। अभिनेत्री श्वेता तिवारी एक बार फिर घरेलू हिंसा का शिकार हो गई हैं। उन्होंने अपने पति अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मुंबई के समता नगर थाने में केस दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गेहूं की बोरियों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर कांवरियों के ऊपर पलट गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों की हालत नाजुक है। बिहार के बेतिया में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू कर जल गई। घटना में बाइक सवार बाल बाल बचा। मुंबई के मुलुंड इलाके में चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मची। एलबीएस रोड पर स्विफ्ट कार में यह हादसा हुआ। आग से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सांसद दिया कुमारी के बाद मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी भगवान राम का वंशज होने का दावा किया। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने कहा राज परिवार खुद वंशावली कोर्ट में पेश नहीं करेगा, लेकिन अगर कोर्ट की ओर से इसकी मांग होती है तो विचार करेंगे। बांसवाड़ा में निजी बस संचालक और रोडवेज के ड्राइवर के बीच मारपीट हो गई। मारपीट सवारी ले जाने को लेकर हुई। यात्री सहम गए। दौसा के रसीदपुर गांव के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल को वापस लाने की मांग को लेकर छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ा और प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के तिरुनेलवली जिले में एक बुजुर्ग दंपति ने बदमाशों के जो छक्के छुड़ाए सब हक्के बक्के रह गए। अपने घर के बाहर बैठे 75 साल के पति पर जब बदमाशों ने पीछे से हमला किया तो घर के अंदर से निकली 68 साल की पत्नी ने पति के साथ दोनों बदमाशों को खदेड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।